सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हम अरब कंट्रीज़ में जॉब कैसे पाएँ। ये कुछ टिप्स मैं अभी देने जा रहा हूँ जो मैंने किया और मुझे जॉब मिला है, और बहुत सारे लोगों ने जॉब इसी तरह से खोजा और इसी तरह से जॉब मिलता है। पूरी दुनिया में इसी तरह से जॉब मिलता है, तो अरब कंट्रीज़ में भी जॉब इसी तरह से मिलेगा। ओके, सो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। ओके, शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको किसी ऑनलाइन जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि naukri.com, monstergulf.com, इंडीड, ये सब ऑनलाइन जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है और आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। ओके, तो जैसे ही आप उस पर रजिस्टर करते हैं आपको बहुत सारा पॉइंट्स आता है, बहुत सारे कॉलम्स आते हैं, उसको आप फिल करेंगे। जैसे आपको फ़ोटो डालना होगा, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल फिल करें, कितना एक्सपीरियंस है, किस किस कंपनी में आप काम किए हैं, क्या क्या चीज़ें किए हैं। ओके, सो वो कीवर्ड्स को ज़रूर फिल करें, सारी चीज़ें आप उसमें भरें। ओके, उस ऑनलाइन वेबसाइट पे लाइक फॉर एग्जांपल naukri.com पे, समझे। तो उस कीवर्ड्स के थ्रू क्या होगा कि जब आपको एचआर जब वो सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं, तो वो आपका जो प्रोफाइल है वो सामने आ जाएगा और वो फिर आपका उसमें चेक करेंगे कि अच्छा इस बंदे को इतना एक्सपीरियंस है, ये वो, और फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आप सूटेबल हैं तो। दैट्स ऑल। उसके बाद क्या करना है कि आपको उस पर एक्टिव रहना है। यू यूजुअली हैव टू बी साइन इन। आपको एक्टिव रहना है और अप्लाई करते रहना है कुछ जॉब में, कुछ भी जॉब में। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयर को पता चलता है ये बंदा एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, ये बंदा जॉब चाह रहा है, जितना जल्दी इसे जॉब चाहिए। एंड वहाँ पे एक कॉलम होगा कि आप कब तक जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आप लिखें इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल। उसमें ऑप्शन आएगा, समझे, आप देखेंगे। तो ये लिखने से क्या होगा कि आपको एम्प्लॉयर उन बंदों को तुरंत हायर कर लेते हैं, समझे, जो कि इमीडिएटली अवेलेबल है ना, जो कि तुरंत ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, और उस पर जॉब सर्च करते रहो। फॉर श्योर यू विल गेट सम ईमेल, यू विल बी गेटिंग सम ईमेल फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ओके, आपको आएगा, कंपनी की तरफ से आपको ईमेल आएंगे, मैसेज आएगा, कांटेक्ट आएगा, समझे। एक हुआ ये। दूसरा चीज़ क्या है कि आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई जान पहचान के लोग, दोस्त, फ्रेंड, या फिर आप फेसबुक पे किसी को जानते हो, लिंक्डइन पे किसी को जानते हो, तो वो लोग को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है, और ये काम बहुत कम करता है। बिकॉज़ आपको कोई इंसान कैसे रिफ़र कर सकता है अगर वो आपको नहीं जानता है, अगर आप कहीं काम नहीं किए हो उसके साथ, तो वो आपको जल्दी रिफ़र नहीं करेगा, समझे। ज़्यादा एकदम क्लोज़ रिलेटिव है, क्लोज़ फ्रेंड है तो रिफ़र करेगा। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट ये है ना कि रेफरेंस पे यहाँ के एम्प्लॉयर हायर नहीं करते हैं आउट ऑफ कंट्री से, समझे। बाहर से, अरब कंट्री के बाहर से रेफरेंस पे हायर नहीं करते। अगर आप यहाँ लोकली अवेलेबल हैं, समझे, तो वो आपको एक चांस दे देंगे, ओके, इंटरव्यू करवा देंगे, वो एक पॉसिबल चीज़ है। लेकिन अगर आप इंडिया गल्फ़ कंट्री के बाहर हैं और वहाँ से आप रेफरेंस खोज के यहाँ आना चाह रहे हैं तो ये मुश्किल होगा आपके लिए। सो डोंट ट्राई टू पुश। आप अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पुश मत करें, लेकिन हाँ, एक दो बार उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि मैं जॉब खोज रहा हूँ। आप हमेशा बीच बीच में ईमेल मैसेज कर सकते हैं उनको कि मैं अभी भी जॉब्स खोज रहा हूँ बाहर आने के लिए, समझे। अगर उनके पास कुछ वैसा चांस होगा वो ज़रूर आपको बताएंगे, समझे। यूजुअली इंजीनियर्स, मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे जो लोग होते हैं वो आपका भले रेफरेंस पे आपका जॉब करवा सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। सो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि आप एक विजिट वीज़ा पे आप अरब कंट्रीज़ में आ सकते हैं, किसी भी अरब कंट्रीज़ लाइक दुबई, लाइक यूएई, लाइक ओमान, कुवैत, सऊदी अरबिया, एनी अरब कंट्री आप आ सकते हैं। आप विज़िट वीज़ा लेकर के आइए, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। अभी कोरोना का फ़िलहाल मौसम है, सीज़न चल रहा है, कोरोना डिजीज़ जो फैली हुई है, तो आपको कोरोना कवर भी लेकर आना है। ओके, तो मेक श्योर कि आपके पास जब आप आ रहे हो विज़िट वीज़ा पे तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, समझे। और आपको विज़िट वीज़ा पे आना है तो यहाँ पे जॉब करने नहीं आना है, ओके। बिकॉज़ अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, विज़िट वीज़ा पे जॉब करना इलीगल है। आप जॉब बस लुक कर सकते हो, आप जाके इंटरव्यू दे करके आप फिर वापस आपको एग्जिट करना है आपको कंट्री, ओके। तो आप जब यहाँ पे जॉब खोजोगे, जब आपको एम्प्लॉयर आपको सामने से देखेगा ना, दे फील कंफर्टेबल, उसको कंफर्टेबल महसूस होता है और वो आपको ज़्यादा चांस है कि वो जॉब दे आपको, ठीक है ना। चूँकि वो आपको इंटरव्यू किया है फेस टू फेस, है कि बंदा कैसा है, वो इतना हार्ड वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या उसके मेंटालिटी कैसा है, हर कुछ वो लोग देखते हैं ना, चेक करते हैं। तो ये एक चीज़ होता है, समझे, कि फिज़िकली कितना एक्टिव है। तो एक चीज़ ये है कि आप वर्क विजिट वीज़ा पे आ सकते हैं, ओके। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 जो है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही वो पॉइंट है जो कि सब लोग फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट 99% पीपल इसी तरीके से गल्फ़ आते हैं, इसी तरीके से अरब कंट्रीज़ आते हैं। ओके, तो वो पॉइंट ये है कि आप अपने देश में, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ भी हो, आप उस देश में, आप अपने कंट्री में जो कंसल्टेंसीज़ होता है, जो बाहर भेजने वाली कंसल्टेंसीज़ होता है, यूजुअली उनका नाम ट्रेवल्स करके होता है, समझे। तो आप उस कंसल्टेंसी और ट्रेवल्स में आप जाएंगे, समझे, और वो आपको वहाँ जा कर के आप अपना CV जमा करेंगे और वो फिर आपको इंटरव्यू अटेंड करवाते हैं, ठीक है ना। वो क्लाइंट बुलाते हैं। जैसे यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने भी लोगों को हायर करने की ज़रूरत होती है, अगर उनको बाहर से कुछ हायर करना है, एम्प्लॉय लाना है, तो वो इंडियन कंसल्टेंसी से वो कांटेक्ट करते हैं कि हमको 100 बंदे चाहिए, 50 बंदे चाहिए ये प्रोफाइल के। तो वो लोग जो कंसल्टेंसी है ना, वो जो लोकल कंसल्टेंसी होती है इंडिया में, समझे, आपको वो कंसल्टेंसी उस वैकेंसी को वो पब्लिश करती है लोकल न्यूज़पेपर में। ओके, लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है और फिर वहाँ पे आप उस न्यूज़पेपर के थ्रू आप उस एड्रेस पे जाते हैं और आपका इंटरव्यू होता है एक फ़िक्स डेट को, समझे। और अब बताता हूँ कि ये लोकल कंसल्टेंसी कहाँ कहाँ है इंडिया में। मैं चूँकि इंडिया का हूँ तो मुझे पता है इंडिया में जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जितनी भी, लाइक चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, ये सब जगह लोकल कंसल्टेंसीज़ है। जेन्यून कंसल्टेंसी भी है, फेक भी है, आपको वो पहचानना पड़ेगा, थोड़ा है मुश्किल, लेकिन आप वहाँ जाओ और आपको लोगों का भीड़ देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये जेन्यून है या फॉल्स है, ओके, या फेक है। ओके, आप वहाँ जाओगे, अपना CV जमा करोगे, वो आपको सेम डेट में या तो इंटरव्यू ले लेगा, अगर उनके पास इंटरव्यू वॉक इन में चल रहा होगा तो, नहीं तो वो आपको एक डेट देगा और एक टाइम देगा कि आप इस डेट में या टाइम तक आप आओ, ठीक है ना। और यही वो रास्ता है जब आप क्लाइंट से आप इंडिया में मिलते हो, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज अगेन वही बात है, जो आप विजिट वीज़ा लेकर के यहाँ आए थे अपने खर्चा पे, उतना सारा खर्च करके, वो चीज़ आप वहाँ इंडिया में कर रहे हो। वो आपको फिजिकली आपको देख रहा है, आपको वो इंटरव्यू ले रहा है, आपको फिजिकल आपकी एक्टिविटी वो मॉनिटर कर रहा है, आपका लैंग्वेज को ध्यान दे रहा है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, आपके सोचने के तरीके को, आपके आंसर करने के तरीका को वो समझ रहा है, समझे। तो वो आपको जॉब देगा, ठीक है ना। इवन आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कंसिडर करेगा अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको विजिट द कंसल्टेंसी, आपको अपने जो ये सब कंसल्टेंसी है इंडिया में, जो जॉब कंसल्टेंसी है, वहाँ जाकर आपको विजिट करना है और वहाँ जाके आपको रेगुलर बेसिस पे विजिट करना है। बहुत सारे लोग जो एक बार जाते हैं कंसल्टेंसी और 1 महीने तक उन्हीं के वेट में रहते हैं कि वो बुलाएंगे, नहीं, आपको डेली हिट करना है एक कंसल्टेंसी, या फिर टारगेट बनाओ कि डेली दो पॉसिबल नहीं होता है, एक ही में टाइम चला जाता है, दूर होता है कंसल्टेंसीज। तो आप ट्राई करो कि जिस भी एरिया, मान लिया आप मुंबई गए, तो मुंबई में आप एक कंसल्टेंसी एटलीस्ट डेली हिट करो, उनके ऑफिस में जाओ और CV जमा करो। भले वहाँ वैकेंसी है नहीं है, वो लोग CV ले लेंगे, ओके, उनका काम है CV लेना, वो CV रख लेंगे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर पे टिक कर लेंगे कि हम आपको कॉल करेंगे। दे विल कॉल यू फॉर श्योर इफ़ दे हैव वैकेंसी। तो आप जा के अपना नाम, अपना CV वहाँ रजिस्टर करते जाओ, सब कंसल्टेंसी में जाओ, ओके। अब आजकल तो वो सारे कंसल्टेंसी लोग ऑनलाइन भी आ गए हैं, समझे, उनका वेबसाइट भी है, लेकिन ये बेहतर है कि आप खुद जाएँ वहाँ और कंसल्टेंसी में CV जमा करें और वो लोग आपको बुलाएंगे। ये परफेक्ट मेथड है अगर आपको जॉब अरब कंट्रीज़ में चाहिए तो, किसी भी अरब कंट्रीज़ में चाहिए तो, ओके। अरब कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि किसी जगह भी, जैसे नाइजेरिया, अल्जेरिया, ये सब भी जगह भी वो लोग भेजते हैं, रशिया, वहाँ भी भेजते हैं, सब वही कंसल्टेंसी के थ्रू इंसान हर जगह जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि यार जॉब नहीं मिल रहा है मेरे को, जॉब प्लीज़ लगा दो, इतना रिक्वेस्ट किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपने लाइफ में बिजी होता है, ठीक है ना। और रेफरेंस करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपने मैनेजर से, फिर वो HR मैनेजर से रिक्वेस्ट करेगा, और ऐसे रिक्वेस्ट करने वाले पूरी कंपनी में भरे पड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो इतनी सारी CVs आती है उसके पास कि वो एनालाइज कैसे करेगा किसको ले, बहुत टफ होता है। तो आप कंसल्टेंसी में जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ 10 वैकेंसीज़ है, 100 वैकेंसीज़ है, और उसमें वो सबका इंटरव्यू लेगा, जो बेस्ट होंगे उनको वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ ज़रूर करो, आप अपने कंफर्टेबल जोन से निकलो, अपने घर से बाहर निकलो, समझे। आपको अपना इमोशन से बाहर आना पड़ेगा, आपको अगर कुछ लाइफ में करना है तो, समझे। आप कब तक इस तरह से बंधे हुए रहोगे, आपको अपने गांव से, आपको अपने एरिया से बाहर आना है ना। आप जब बाहर आएंगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट भी कोई चीज़ होता है, और ट्राई करो कि अपना खर्चा आप खुद ट्राई करो निकालने का। अगर जब बाहर आओ तो इससे और ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंसी आती है,
ठीक है ना। आपको रियलाइज़ होगा कि पैसे क्यों कमाने हैं लाइफ में, और सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना है। पैसा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली, आपकी हैप्पी लाइफ आप दे सकते हो अपनी फैमिली को, है ना, अपने आप को आप दे सकते हो, यू नो। तो आप ये काम ज़रूर करो, आप विज़िट करो कंसल्टेंसी, ओके। और लास्ट जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ वो है किसी ब्रोकर या एजेंट के थ्रू, ओके। ये भी आपको, जब आप कंसल्टेंसी विजिट करोगे तो उस कंसल्टेंसी में ही बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, उस कंसल्टेंसी के बाहर आपको एजेंट मिलेंगे बहुत सारे। आपको उन एजेंट से कांटेक्ट करना है, ओके। आपको वो एजेंट अलग से वो कुछ पैसे लेंगे, ओके। कंसल्टेंसी भी इंडिया में या जो भी है वो भी अपना चार्जेस लेती है, ओके। कंसल्टेंसी फ़ीस लेती है जो उनका जेन्यून है, ओके। तो वो फ़ीस लेती है, बहुत सारी नहीं लेती है, ओके। तो हर तरह की कंसल्टेंसी है, कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से मिल जाता है, वो नहीं लेती है, कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है तो वो कैंडिडेट से पैसे लेती है, ओके। तो आप जाओ उस ब्रोकर के पास, एजेंट के पास, वो भी आपको कुछ 5% 10% ऑफ कंसल्टेंसी चार्ज वो भी ले लेगा, मतलब 5-10 हज़ार रुपये। और वो आपको क्या करेगा ना, अंदर का व्यू बताएगा कि किस टाइप का बंदा चाहिए, कैसा इंटरव्यू होने वाला है और कैसा चल रहा है, वो सब कुछ आपको समझा के पहले ही भेजेगा। इससे क्या होता है कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, समझे। तो आप उस एजेंट के थ्रू भी आप जा सकते हो, लेकिन हाँ, ये एजेंट फेक भी होते हैं, बहुत सारे एजेंट फेक होते हैं जो आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे, बस अपना नाम लिखा के बोलेंगे जाओ अंदर। तो आप खुद जॉब कराए, हर कुछ आप खुद करते हो, लेकिन उनको पैसे का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप वैसे ब्रोकर एजेंट से बचें। ऐसा एजेंट जो आपको खुद कुछ नॉलेज दे कि कैसा इंटरव्यू चल रहा है, किस टाइप के लोग चाहिए, कितना एक्सपीरियंस है, आपका होगा कि नहीं आएगा, वो आपको खुद जज कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद नहीं कर सको वहाँ पर। जहाँ पर नहीं होना है वहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। तो आप ये कुछ टिप्स आप याद रखो और जाओ प्लीज़, ओके। मेरा एक लास्ट एडवाइस यही रहेगा कि प्लीज़ अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, समझे, और दूसरों पे डिपेंड होना बंद करो यार, बहुत हो गया। एक ही तो लाइफ मिली है, वो भी दूसरों के सहारे जियोगे नहीं ना। आप खुद करो, आप जाओ, आप करो, पता है आपको हो ही जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं ना मेरे हिसाब से, कि वो कोई जॉब करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर पे ही जाऊँगा। नहीं यार, आप टेक्नीशियन में भी जा सकते हो, आपको जॉब चाहिए, आपको अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। आप टेक्नीशियन पे जाओ, वर्कर पे जाओ, हेल्पर पे जाओ। आपको एक इनकम चाहिए थोड़ा सा भी, आप 1 साल, 6 महीने, 1 साल आप काम करो उस पोजीशन पे, फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ज़्यादा अच्छा फील करोगे, तो आप उस कंपनी को चेंज कर लेना, वापस आप इंडिया चले जाना, फिर दोबारा इंटरव्यू अटेंड करना, ठीक है ना। उस टाइम आपके पास कुछ पैसे भी होंगे, राइट। अभी तक माँ बाप के पैसे पे आप इंटरव्यू दे रहे थे, अब कुछ पैसे आपके पास खुद हो जाएंगे, तो आप अच्छा फील करोगे, यू नो, यू विल फील मोटिवेटेड, बिलीव मी। मैं 15,000 रुपये महीने पे मैं जॉब कर चुका हूँ, समझे। तो जाओ, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला हिंदी वीडियो है, ये थोड़ा लंबा हुआ है ज़रूर, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, और इस तरह के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, ओके। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं बचता है, लेकिन यही जो 2 घंटे 1 घंटे होते हैं, इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ रिसर्च भी कर लूँ और कुछ चीज़ें फटाफट समझ के, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अभी क्या चल रहा है उसके हिसाब से मैं सोशल वीडियोज़, मैं अपनी लाइफ स्टाइल पे वीडियोज़ और आपके लिए जॉब के लिए वीडियोज़, ये सब मैं बनाता रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।